नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस देश में पहला वुमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश की काफी खिलाड़ियां इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। दोस्तों, इसमें जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों में से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक सामान्य परिवार से आते हैं और उन्होंने बहुत ही कठिन और आर्थिक विषमताओं के बावजूद पहले अपना सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में कराया और उसके बाद कठिन परिश्रम के साथ ही उन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। आइए जानते हैं हम उनकी कुछ कहानी, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। वीमेंस प्रीमियर लीग ने रातों रात कई खिलाड़ियों को मिलीनियर बना दिया। हालांकि कई खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन में किसी टीम में चुने जाना न केवल आर्थिक रूप से उनके बेहतर होने की कहानी है, बल्कि वर्षों के संघर्ष का बेहतरीन अंत भी है। जानते हैं ऐसी ही कुछ महिला खिलाड़ियों के बारे में जिनकी जिंदगी ऑक्शन के कारण बदल गई। अंजलि सरवण बाएं हाथ की पेसर है। वे बचपन में एक स्प्रिंटर थी, लेकिन एक कोच ने क्रिकेट कैंप में जाने की सलाह दी। उसके बाद 2009 से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और वो 2 सेशन में 8 घंटे की प्रैक्टिस किया करती थी। आर्थिक तंगी से भी उनको गुजरना पड़ा था। उनके पिता बताते हैं कि ट्रेनिंग बहुत महंगी थी। जब हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे तो स्कूल वालों के कहने पर उनकी फीस माफ कर दी जाती थी। मीनू मणि वायनाड। मीनू प्रैक्टिस के लिए 4 बसें बदल कर जाया करती थी। मीनू मणि वायनाड के जनजातीय समूह से आती है। उन्हें दिल्ली ने 30 लाख रुपए में खरीद लिया है। मीनू के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, इस कारण परिवार ने उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन मेहनत को देखते हुए जल्द ही परिवार वाले मान गए। 15 वर्ष की उम्र में वह केरल की तरफ से खेलने लगी। वे बताती हैं कि इन पैसों से वे स्कूटर खरीदेंगी ताकि प्रैक्टिस के लिए 4 बसें बदलकर न जाना पड़े। मैदान को ही बना लिया था घर, अब फ्लैट खरीदेंगे। जी हाँ, ऋचा घोष ने ऑक्शन से पहले ही अपने परिवार के लिए फ्लैट खरीदने की इच्छा जाहिर कर दी थी। आरसीबी के द्वारा 1 करोड़ 90 लाख रुपए मिलने पर वो अपना ये सपना पूरा कर सकती हैं। ऋचा के पिता मानवेंद्र घोष बताते हैं कि कैसे शुरुआत में सिलीगुड़ी से कोलकाता 600 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाया करती थी। मैदान ही उसके लिए घर होता था। ऋचा इंडिया के लिए खेल रही हैं। अमनजीत कौर पंजाब की रहने वाली हैं। अमनजीत कौर के पिता भूपेंद्र सिंह कारपेंटर का कार्य करते हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में एकेडमी न होने के कारण वे 14 वर्ष की उम्र तक ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले पाई थी। उन्हें बीसीसीआई द्वारा अधिकृत कोच के द्वारा कोचिंग दी जाती रही है। वे रोज कोचिंग के लिए 3-4 घंटे सफर में बिताया करती थी। कोचिंग के दौरान लगी चोटों को वह अपने पिता से छुपा लिया करती थी। उनके पिता के द्वारा ही उनके लिए पहला बैट बनाया गया था। वीमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी आंकड़ों की नज़र से 34 साल की जसिया अख्तर नीलामी में खरीदी जाने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। 15 साल की सोनम यादव व शबनम शकील सबसे युवा हैं। स्मृति को आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनके बेस प्राइस से 7 गुना ज्यादा था। साथ ही स्मृति के लिए 2 टीमों ने 28 बार पैडल उठाया। लीग में 5 खिलाड़ियों के लिए 4 टीम ने बोली लगाई। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बहाया गया। हरियाणा से सैफाली वर्मा को दिल्ली की टीम द्वारा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलिया की 14 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने 14.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये था उन भारतीय खिलाड़ियों का सफ़र जिन्होंने गरीब हालातों में भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में अपनी भागीदारी बनाई। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी? इसी प्रकार की जानकारी आगे हम और भी देते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।